दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू फर्स्ट। आज का जो थंबनेल देखा है कि 12वीं के बाद कौन सी पढ़ाई करें कि जिससे हमें नौकरी मिल जाए और हमारा पूरा जीवन अच्छे से चले। ठीक है, आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आजकल कोई भी बताता नहीं पढ़ाई के बाद कि 12वीं के बाद क्या करना है। और अन्यथा सोशल मीडिया पे वर्किंग के लिए बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन ये वीडियो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है तो ये वीडियो जो है पूरी देखना। ठीक है, यदि आपके घर में कोई 12वीं तक पढ़ा है या 10वीं पढ़ चुका है, उसको क्या करवाना है। यदि आप खुद देख रहे हो, स्टूडेंट देख रहे हैं कि हमने 10वीं पास कर ली या 12वीं पास कर ली, उसके बाद ऐसी कौन सा काम करें कि जिससे हमारा जीवन चल सके। अन्यथा सरकारी नौकरी के विषय में बैठे रहेंगे कि सरकारी नौकरी हमें मिलेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सरकारी नौकरी मिलनी इतनी आसान नहीं है। हाँ, आपको छीनना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको जी जान से बहुत कुछ काम करना पड़ता है और इसके लिए वेटिंग करते करते टाइम भी बीत जाता है। आपके साथ साथ वो उम्र चली जाती है जो सरकारी नौकरी के लिए होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है, आपको कुछ तैयारियां करनी है। जैसे कि आप कोई मैकेनिक बन सकते हैं। ठीक है, 12वीं के बाद अगर पढ़ना चाहते हैं तो लॉ पढ़ सकते हैं, ITI कर सकते हैं। ITI में भी आजकल जॉब नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है कि हम ITI में कर रहे हैं। ITI में बहुत सारे लोग ऐसे काम करके घूम रहे हैं, उनको जॉब कुछ नहीं मिल रहा है। आपको क्या करना है, लॉ पढ़ना है। लॉ पे तो आप लोग बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं सारी ज़िंदगी। या तो आप पढ़ाई करने के साथ साथ कोई ऐसा काम कीजिए जिससे कि आप किसी भी कंपनी में जाएं तो आपसे यदि कोई भी पूछे, HR पूछे, SEO पूछे कि आप हमें एक्सपीरियंस बताओ। बहुत जगह होते हैं ना, गांव में, शहर में बहुत जगह ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई तो कर लेते हैं, पढ़ाई करने के बाद उनको बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाते हैं, सोचते हैं हमने BA पास कर लिया है, सिर्फ उन्होंने क्या किया है, पढ़ाई किया है, पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर यही लोग फंस जाते हैं, चाहे BA किए हो चाहे MA किए हो, कोई भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपने पढ़ाई 12वीं तो पास कर ली, BA भी पास कर लिया, फिर उसके बाद सोचा कि हम चलते हैं शहर में कोई काम मिल जाएगा। तो ये गलतफहमी है, आपको एक काम भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप जिस भी कंपनी में जाओगे आपसे पूछा जाएगा कि हमें एक्सपीरियंस लेटर दो। अब भाई एक्सपीरियंस लेटर होता क्या है, बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं। जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता वो हिंदी मीडियम से पढ़ के BA MA किए हैं, जो भी किया है पढ़ाई पूरा काफ़ी लंबे समय तक किया और कंपनी में गए तो उनको से पेमेंट भी अच्छी खासी है, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख भी पहुंचती है। तो उन लोगों से पूछा जाता है कि आप हमें एक्सपीरियंस लेटर दो किसी कंपनी में। तो वो सोचते हैं कि अब इनको एक्सपीरियंस लेटर हम कैसे दें। बहुत लोग जाली बनवा लेते हैं एक्सपीरियंस लेटर, उससे भी वो पकड़े जाते हैं तो जेल हो जाती है। तो ये सब आपको नहीं करना है दोस्तों। यदि आपने 12वीं कर रहे हैं या 12वीं के नीचे हैं, 10वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं में हैं या 10वीं में भी है, तो आप लोग क्या करना है, 2-3 काम सीख लेना है। मैकेनिक का काम सीख लेना है आपको। ठीक है, मैकेनिक जैसे गाड़ियों को रिपेयर करना, ठीक है, 2 व्हीलर को रिपेयर करना, 4 व्हीलर को, ट्रैक्टर को, ETC मशीनों को, कुछ मशीनों को ऐसे, यानी जो मशीनें होती हैं उनको कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। इससे आपका लाइफ एक जगह पे स्टैंड हो जाएगा और आराम से चलती रहेगी। इससे जो है अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप लोगों को अगर और कुछ करना है तो कुकिंग का काम सीख सकते हैं। कुकिंग का, खाना बनाने का। भाई साहब दाल चावल से निकलिए, आपको दाल चावल नहीं बनाना है। ठीक है, कुकिंग का मतलब होता है कि आप लोगों को तंदूर आइटम, चाइनीज़ आइटम,
इटालियन आइटम ये सब बनाना आता हो, जापानीज़ आइटम, यहाँ तक कि आपको ये सारे खाना बनाने की ट्रिक आती हो, तो आपको कहीं भी खड़े खड़े 60-70 हज़ार 80 हज़ार की पेमेंट वाली नौकरी मिल जाएगी बहुत ही आराम के साथ। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप सिर्फ यदि फौज की तैयारी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं कि हमें काम मिल जाएगा, या कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, तो कंप्यूटर के भी क्षेत्र में आजकल कोई काम नहीं है। यदि आपने सीखा है कंप्यूटर कैसे यानी चलाना है, उसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब दुनिया भर के कोई काम नहीं आने वाले। आपको क्या करना है, अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जानना है तो आपको क्या सॉफ्टवेयर सीखना ज़रूरी है? हाँ, सीखना ज़रूरी है। यदि 10वीं 12वीं कर चुके हैं तो आप कंप्यूटर के लाइन में घुस जाइए, जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाना। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनता कैसे, ये कोडिंग होता है, कोडिंग की पढ़ाई की जाती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाइए, कैसे एप्लीकेशन बनाना सीख जाइए। यदि आप 12वीं कर चुके हैं तो आप कुछ ना कुछ ऐसे काम करना चाहिए। 2 से 3 साल तक काम सीखिए। खाना बनाना, मैकेनिक का काम सीख लो, या सॉफ्टवेयर बनाना, वेबसाइट को डिज़ाइन करना, ठीक है, फ़ोटोज़ बनाना, एडिटिंग करना, और ये इंजीनियर का काम जो होता है उसको बनाना सीख लीजिए। इंजीनियर भी आजकल झोला लेके घूम रहे हैं, इनको भी कोई जॉब नहीं मिल रहा है। तो यदि 12वीं कर चुके हैं तो आप सोच रहे हैं कि आपको नौकरी मिलेगी, तो किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको सिर्फ झाड़ू लगाने के सिवा कोई काम नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं। लोगों से कनेक्शन रखना है, यानी कनेक्टिविटी जो होता है, रिलेशनशिप, लोगों से कैसे हम बात करते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना, उनका वेशभूषा यानी पहनने की वो जो स्टाइल होती है, शूज़ कैसे पहनते हैं, कोट पैंट कैसे पहनते हैं, ये सब पहनने के बाद अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होती है। सामने कौन सा व्यक्ति बैठा है, किस मोड में बैठा है, उसका माइंड को रीड करना। ठीक है, यदि आपके घर में कोई बच्चा है, आप नहीं जानते, आप सिर्फ उसको 10वीं 12वीं तक पढ़ा दिया है, उसके आगे क्षमता नहीं है, तो आप उसे कहीं मैकेनिक के दुकान पे सेंड कर दीजिए, कहीं भी, कि 6-7 महीने में कुछ कंप्लीट काम कर ले, और कहीं भी एक अच्छा सा खुद का छोटा मोटा बिजनेस 1000, 2000, 3000 खर्च करके लगा सके और वहाँ से अपना खुद कमाई कर सके। ठीक है, नहीं तो बिजनेस के क्षेत्र में आ जाइए। आप पढ़ाई कर चुके हो, आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। अगर सरकारी नौकरी मिलने का जब तक चांस है तब तक ट्राई कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ अपना लाइफ बर्बाद कीजिए बिजनेस दौर के पीछे या कुछ सब काम सीख के। ठीक है, काम सीखना भी, यहाँ वेबसाइट को डिज़ाइन करना, वेबसाइट बनाना, ये सब भी बहुत काम आता है। इंटरनेट कैसे चलाते हैं, इंटरनेट की अंदर की सुविधाएं देख लीजिए, उसे सेटअप कैसे करते हैं टेक्निकल चीज़ों में, जो लोगों के यानी देखो कि कंपनियों में क्या क्या ज़रूरत होती है, वो सब काम सीखना। प्लम्बरिंग का काम सीखना ज़रूरी होता है भाई। आजकल नौकरी नहीं मिलने वाली। यदि आप 12वीं 10वीं पास कर चुके हो, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप गांव में ही कहीं काम सीख लीजिए, आपको काम मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तो तब आप बाहर जाने का सोचें। नहीं तो यदि 12वीं 10वीं या बीए भी कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि हम बाहर जाके काम यानी मिल जाएगा, बीएससी भी काम, बीएससी लोगों जो बीएससी कर चुके हैं ना, ख़ास तौर पे उनके लिए भी सिर्फ आपने पढ़ाई किया है दोस्तों। आप क्या किए हो, पूरी ज़िंदगी आपने पढ़ाई किया है, उसका टेस्ट वहीं से शुरू होता है जब जिस दिन आप बाहर निकलते हो काम के सिलसिले में। तब आपको पता चलता है कि हमें तो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। और किसी भी होटल लाइन में भी जा रहे हो तो आपको वहाँ पर यानी इंटरव्यू देना होता है कि हम गेस्ट को कैसे हैंडल करेंगे, कौन सा खाना क्या चीज़ होता है, ये चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है,
आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है। जैसे आप ये देखा कि थंबनेल पे 10वीं और 12वीं पास करने के बाद आपको काम मिलेगा या नहीं, ये वीडियो देखना ज़रूरी। तो आप ये वीडियो फुल देख लिए हैं, आपको समझ में आया है कि नहीं आया जो मैं कह रहा हूँ। अगर इसके बाद, इस वीडियो देखने के बाद आप सोचते हैं कि मैं बाहर जाता हूँ, एक बार ट्राई करना। आपने सिर्फ 10वीं 12वीं या BA या BSc जो भी काम किया, पढ़ाई किया है, पढ़ाई करने के बाद एक बार बाहर निकलिए, आपको कौन जॉब देगा? कोई भी यानी कंपनी में जाएं, आप बताएं कि हम इतना पढ़े हैं, हमें अच्छा खासा बैठने वाला काम दे दीजिए, तो 101% है वो आपको कोई भी काम नहीं देगा, क्योंकि आपको किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। स्टूडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद काम करने के विषय में सोचना एक गलत बात है। आपको कुछ सीख के ही जाना पड़ेगा। किसी भी कंपनी में, किसी भी क्षेत्र में आप रहिए और आप काम नहीं जानते तो काम नहीं मिलने वाला, ठीक है। कोई भी कंपनी में जाओगे ना, आपसे डिग्री मांगा जाएगा, डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। बोलेंगे भाई एक्सपीरियंस दो हमें, HR का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मैनेजर का एक्सपीरियंस मांगते हैं। कुकिंग के लिए होता है, कुकिंग में अच्छा खासा कमाई होती है, लाख 2-2 लाख रुपए मंथली पेमेंट होता है, इसका भी सीखना चाहिए कुकिंग का। यदि आप नहीं जानते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए कुकिंग बनाना सीखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सिखाते हैं, ठीक है। आपको 10वीं 12वीं के बाद कोई भी काम नहीं मिल सकता ज़िंदगी में, याद रखना। अगर आपको काम चाहिए, ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, आप 12वीं 10वीं कर चुके हैं, तो प्लीज़ आप कुछ ना कुछ सीखना चालू कर दें। सॉफ्टवेयर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, डेवलप कैसे करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग कैसे बनाते हैं, और कैमरे के सामने कैसे बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको सीखनी होंगी, ठीक है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में कैसे हम वीडियो बनाते हैं जो कि आंखों से आंखें मिलनी चाहिए, ये सब भी सीखना चाहिए। आपका मोबाइल ही आपका रास्ता बताएगा, ठीक है। यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसे काम में सीखिए कि काम हमें ज़िंदगी में कौन सा देगा। भाई साहब, जिस दिन आपकी लाइफ में कोई दूसरा आएगा, उसी दिन आपको वैल्यू पता चलेगा पढ़ाई लिखाई और काम सीखने का, ठीक है। जब शादी हो जाएगी तो तब आपकी नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी ना। आप सोचोगे हमें कहीं से जॉब मिल जाए, फिर बार बार दोस्तों के पास फ़ोन करोगे, यार हमें कोई भी जॉब दिला दो, तो वहाँ पर आप लोगों को तभी महसूस होता है कि हमने काश ये पढ़ाई लिखाई करने की जगह पे कुछ सीखा होता तो कहीं हमें भागने की ज़रूरत नहीं होती, घर बैठे आराम से पैसा कमाते। यदि आप 10वीं और 12वीं को पास कर चुके हैं तो आप प्लीज़ कोई काम सीख लीजिए, तभी आपका जो लाइफ जर्नी है वो चलेगा, बरोबर चलेगा, ठीक है। नहीं तो ऊपर नीचे होता रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यदि ये वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो ठीक है, नहीं तो सीखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। 10वीं 12वीं करने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी तो छोड़ो, यहाँ कोई प्राइवेट नहीं मिलने वाली है। सोच रहे होंगे हम सरकारी में चले जाएंगे। भाई साहब, जब सरकारी नौकरी निकलती है ना तो लाखों करोड़ों में निकलती है, तो उसमें पोजीशन कितनी होती है? 5000, नहीं तो बोलो 1000-2000 लोगों का भर्ती रहता है, उसी में लोग 10-10 लाख आते हैं। अब 10 लाख में आपका नंबर आएगा कि नहीं, सोचिए। तो नौकरी के पीछे, जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं वो मत भागे, वो अपना लाइफ का रास्ता ही चेंज कर दें, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, और आप लोगों को ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं ये वीडियो पे लाइक कितना मिलता है, शेयर कितना होता है, सब्सक्राइब कितनी होती है। चलिए स्टॉप करते हैं वीडियो को।